होगा जब अनु के हाथ लग जाएगी उस रहस्यमयी कमरे की चाबी, और उस कमरे के अंदर छिपा होगा ऐसा राज जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। क्या सच में राजनंदिनी जिंदा है? और क्या चरण असल में यशवर्धन है, जिसे सालों पहले मृत मान लिया गया था? एक तरफ छुपे हुए राज बाहर आने को बेताब हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग हर हाल में सच को दफन रखना चाहते हैं। लेकिन जब सच और साजिश आमने सामने आएंगे, तब कौन जीतेगा? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि आने वाला एपिसोड लेकर आ रहा है ऐसा तूफान जो हर रिश्ते की असली पहचान सामने ला देगा। अनु के मन में कई दिनों से एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में कोई ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे जानबूझकर उससे दूर रखा जा रहा है। जब आर्य उसके हाथ में उस बंद कमरे की चाबी देता है, तो सबको लगता है कि अब अनु तुरंत उस कमरे का दरवाजा खोलने दौड़ पड़ेगी। लेकिन अनु ऐसा नहीं करती। वह चाबी को देखते हुए शांत आवाज में कहती है, मुझे ये चाबी नहीं चाहिए। अगर उस कमरे में जाना है तो आप खुद मुझे वहां लेकर चलिए, मैं अकेले वहां नहीं जाऊंगी। अनु की ये बात सुनकर आर्य पहले तो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर राहत दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद अनु अभी भी उस कमरे के पीछे छिपे सच तक नहीं पहुंच पाएगी। उसे विश्वास हो जाता है कि वह हालात को संभाल सकता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आने वाले कुछ घंटों में उसकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। उधर दूसरी तरफ झंडे एक ऐसी जानकारी लेकर आर्य के पास पहुंचता है, जिसे सुनकर आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झंडे गंभीर चेहरे के साथ कहता है, घर में जो चरण रह रहा है वह कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन है। ये सुनते ही आर्य का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे अपनी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। वह गुस्से में कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यशवर्धन तो बचपन में ही मर गया था। वह खाई में गिर गया था। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला था। लेकिन झंडे आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहता है कि उसने इस मामले की पूरी जांच की है। वह बताता है कि खाई के पास कुछ लोगों को एक घायल बच्चा मिला था। उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां लंबे समय तक उसका इलाज चलता रहा। लेकिन एक दिन जब अस्पताल के लोग उसे मंदिर लेकर गए, तभी वह वहां से गायब हो गया। उस दिन के बाद किसी ने उसे नहीं देखा। झंडे की बातें सुनकर आर्य के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। अचानक उसे याद आता है कि चरण बार बार वही रहस्यमयी पेंटिंग क्यों बनाता है। वह पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि खुद आर्य की तस्वीर होती है। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। आर्य समझ जाता है कि चरण के मन में कुछ ऐसी यादें हैं जो अभी भी जिंदा हैं। वह सचमुच यशवर्धन हो सकता है। यह एहसास होते ही आर्य के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर यह सच सबके सामने आ गया तो वर्षों से छिपाए गए सारे राज उजागर हो जाएंगे। परिवार में जो झूठ की दीवार खड़ी की गई थी, वह एक पल में ढह जाएगी। झंडे भी यही डर आर्य के सामने रखता है। वह कहता है, तुम्हें किसी भी कीमत पर इस लड़के को घर से बाहर निकालना होगा। ये लड़का टाइम बम है। अगर यह फटा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतने सालों से जो सच छिपाया गया है वह बाहर आ जाएगा। झंडे की बात सुनकर आर्य गहरी सोच में डूब जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब समय बहुत कम बचा है। अगर उसने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो सब कुछ उसके हाथों से निकल सकता है। इसी बीच अनु की बेचैनी और बढ़ती जा रही है। उसे बार बार महसूस होता है कि चरण किसी बड़ी मुसीबत में है। उसके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अनु को यह भी लगने लगता है कि बंद कमरे और चरण के बीच कोई गहरा संबंध है। हालांकि अभी उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसका दिल उसे लगातार सच की तरफ खींच रहा है। अब वह पहले वाली डरी हुई अनु नहीं रही। उसने तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगी जो इतने वर्षों से अंधेरे में छिपा हुआ है। उधर आर्य और झंडे अपनी नई योजना बनाने लगते हैं। दोनों यह तय करते हैं कि किसी तरह चरण को घर से दूर भेज दिया जाए, ताकि वह किसी को सच न बता सके। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी हर चाल पर किस्मत भी नजर रख रही है।
क्योंकि जिस सच को वे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं वही सच अब खुद सामने आने की तैयारी कर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनु अब हार मानने वालों में से नहीं है। उसके हाथ में चाबी भले ही अभी इस्तेमाल न हुई हो, लेकिन उसके मन में सच्चाई तक पहुंचने का दरवाजा खुल चुका है। आने वाले समय में यही जिद पूरे घर की किस्मत बदलने वाली है। पहला सेक्शन यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब अनु उस कमरे तक पहुंचने वाली है जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसका इंतजार कर रहा है। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, लेकिन अनु की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके मन में लगातार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या छिपा है जिसे इतने वर्षों से सबसे छुपा कर रखा गया है। हर बार जब वह उस कमरे के बारे में सोचती, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। उसे महसूस हो रहा था कि उस कमरे का रहस्य केवल एक राज नहीं, बल्कि कई जिंदगियों से जुड़ा हुआ सच है। दूसरी तरफ आर्य और झंडे लगातार परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर अनु किसी तरह उस कमरे तक पहुंच गई तो उनके सारे झूठ एक पल में उजागर हो जाएंगे। इसलिए दोनों ने फैसला कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अनु को सच तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन जब घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी अनु की नजर फिर उसी चाबी पर पड़ती है। वह चाबी जैसे उसे आवाज दे रही हो। इस बार अनु के अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, अब वह पीछे नहीं हटेगी। धीरे धीरे वह उस रहस्यमयी कमरे की ओर बढ़ने लगती है। हर कदम के साथ उसके मन में बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस दरवाजे तक पहुंचाना चाहती हो। उधर चरण भी अजीब व्यवहार करने लगा था। उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें बार बार लौट रही थीं। उसे बार बार वही खाई दिखाई देती, वही मंदिर दिखाई देता और कुछ चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगते। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक आवाज लगातार कह रही थी कि उसका अतीत वैसा नहीं है जैसा उसे बताया गया है। उसे लगने लगा था कि उसकी पहचान से जुड़ा कोई बड़ा सच उससे छिपाया गया है। इसी दौरान झंडे को खबर मिलती है कि अनु अकेले उस कमरे की तरफ बढ़ रही है। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत आर्य के पास पहुंचता है और कहता है, अगर आज अनु उस कमरे तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। आर्य भी घबरा जाता है। दोनों तुरंत उसे रोकने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अनु कमरे के सामने पहुंच चुकी होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन उसके इरादे पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। वह धीरे धीरे चाबी को ताले में डालती है। जैसे ही ताला खुलता है, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। अनु दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखती है और जो नजारा उसके सामने आता है, उसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। कमरे में ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो कई साल पुराने रहस्यों की गवाही दे रही होती हैं। दीवारों पर लगी तस्वीरें, पुराने दस्तावेज और कुछ ऐसी निशानियां जिन्हें देखकर अनु समझ जाती है कि ये मामला बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे इस बात के सबूत मिलने लगते हैं कि राजनंदिनी सचमुच जिंदा है। अनु की आंखों में अविश्वास साफ दिखाई देता है। वह खुद से कहती है, ये कैसे हो सकता है? सभी को तो बताया गया था कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कमरे में मौजूद हर चीज यही साबित कर रही होती है कि सच्चाई कुछ और है। अब अनु को समझ आने लगता है कि आखिर इतने वर्षों से इस कमरे को बंद क्यों रखा गया था। यह कमरा केवल एक कमरा नहीं था, बल्कि झूठ और साजिशों का खजाना था। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अनु घबराकर पीछे मुड़ती है। दरवाजे पर आर्य और झंडे खड़े होते हैं। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वे समझ चुके होते हैं कि अनु अब बहुत कुछ जान चुकी है, लेकिन अनु भी इस बार चुप रहने वाली नहीं होती। वह सीधे आर्य की आंखों में देखकर सवाल करती है, आखिर मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? राजनंदिनी कहाँ है? और चरण कौन है? अनु के ये सवाल सुनकर कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है।
उधर चरण को भी धीरे धीरे अपने अतीत की झलकियां याद आने लगती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि वह वही यशवर्धन है जिसे सभी वर्षों पहले खो चुका मान बैठे थे। उसकी यादों के दरवाजे खुलने लगते हैं और इसी के साथ उन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगती हैं जिन्होंने इतने सालों तक सच को छिपा कर रखा था। अब चरण का हर कदम उनके लिए खतरा बनता जा रहा था। आर्य समझ जाता है कि हालात उसके नियंत्रण से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए वह एक आखिरी और खतरनाक फैसला लेने की सोचता है। वह तय करता है कि अगर सच को रोकना है तो उसे चरण को हमेशा के लिए इस घर से दूर करना होगा। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी यह चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब अनु पूरी तरह सच्चाई के साथ खड़ी हो चुकी है। वह किसी भी कीमत पर चरण को नुकसान नहीं होने देगी। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। एक तरफ अनु सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के मिशन पर निकल चुकी है, तो दूसरी तरफ आर्य और झंडे अपने राज बचाने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार हैं। वहीं चरण की खोई हुई यादें लौट रही हैं और राजनंदिनी के जिंदा होने का रहस्य पूरे परिवार को हिलाकर रख देने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनु राजनंदिनी तक पहुंच पाएगी। क्या चरण अपनी असली पहचान जान पाएगा? और क्या वर्षों से छिपा हुआ सच आखिरकार सबके सामने आएगा? या फिर कोई नई साजिश एक बार फिर सच्चाई को अंधेरे में धकेल देगी? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है, और यही वजह है कि आने वाला हर एपिसोड दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने वाला है।